आज है संडे और संडे के दिन होता है कुछ स्पेशल। लगता है ना कि आज कुछ खाने के लिए बाहर से आज घर में बनाना ना पड़े, क्योंकि काम बहुत हो जाता है और एक हफ्ते का पूरा इकट्ठा एक ही दिन काम पड़ जाता है। तो फिर लगता है कि बाहर से ही आए तो ठीक है। तो आज मैंने ना मंगाया है पोहे, और पोहे के साथ आई है गर्मा गर्म जलेबी। और पोहे के साथ जलेबी मिल जाए तो खाने का डबल मज़ा हो जाता है। और मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है। मतलब मीठा में अगर कोई कुछ बोले तो मैं बोलूँगी सबसे पहले जलेबी। तो यहाँ पे ना दोने में आया था, सबको एक एक दोने उठा लेना था, तो मैं बस बची थी लास्ट में। तो मैं बोली थोड़ी देर से खाऊंगी। और चाय भी हमारी पक गई है, तो मैंने कहा कि पहले खा लेते हैं फिर चाय लेते हैं, क्योंकि ना चाय अगर पी लो तो फिर भूख नहीं लगती है। इस वजह से अब मैं लेके चल रही हूँ अपना खाने के लिए। सब बच्चों ने खा लिया है, अब ये सब खा लेते हैं तो आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। बस सूप नहीं खाया है, और सूप ये चीज़ें खाता नहीं। कभी कभार बहुत ज़्यादा उसका मन हुआ तो एक दो दाने उठा लेता है। जैसे अपन कहीं जाते हैं ना तो थोड़ी दिखावा करना पड़ता है, एक दो दाना उठा के उस तरह का। अब सूप के लिए मैगी बनी है और ये तीनों बैठ के अपना फ़ोन देख रहे हैं। और आजकल के बच्चों का क्या है, बिना फ़ोन कुछ भी खाना पीना नहीं होता, जिससे ना बहुत ज़्यादा आंखों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। और बहुत जल्दी इनको मतलब क्या होता है, आंख से आंसू निकलना, चश्मा तो देती तो हूँ लेकिन बस एक दो मिनट के लिए, ताकि ना ये जल्दी जल्दी फटाफट खाना खा ले। और इसको डरा के रखती हूँ कि तुम्हारे स्कूल को मैं कंप्लेन कर दूँगी जाके। तो ये डरता है, लेकिन हो गया ठीक है, खा लेता है इसी बहाने, नहीं तो कुछ खाता भी नहीं है। और मैं आ गई हूँ नहा के किचन में। और किचन में आज मेरे को कुछ बनाना है, कढ़ी बनाऊँगी और लौकी की कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे ना खाएंगे। और आज संडे है तो मैं आज बना लूँगी तो ठीक है, नहीं अगर मैं यही चीज़ कल बनाऊँगी ना तो इनको दिन का बड़ा दिमाग ख़राब होगा, क्योंकि कढ़ी वगैरह बच्चे पसंद नहीं करते हैं। मैं खाती हूँ, ये खाते हैं, तो बस दोनों लोगों के लिए फिर मेरा भी मन नहीं होता। लेकिन आज ये है कि चलो घर में रहेंगे तो इनका दिमाग ख़राब नहीं होगा। कुल मिला के मतलब अगर जैसे इन्होंने जलेबी पोहे इनके मन का हो गया है, तो अब मैं बना लूँगी इसमें थोड़ी सी कढ़ी बना लूँगी, दाल चावल, तो ये चीज़ें बना लूँगी मैं। तो इसके लिए सारा कुछ इकट्ठा कर रही थी मैं किचन में। कड़ी पत्ता है, लहसुन, प्याज नहीं है, लहसुन है, मिर्ची है और राई दाना, मेथी, जीरा, ये सारा कुछ है, रख लिया है मैंने। अब मैं बनाऊँगी कढ़ी। और कढ़ी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ लौकी ना कई दिनों से रखी हुई थी, अब ये बस से तो बनाए नहीं, तो मैं बोली कि मैं ही बनाती हूँ। कुछ और बनाना था लेकिन मन नहीं हुआ, फिर लगा कि चलो बस यही बना लेते हैं। क्योंकि अभी ना बताया मैं आपको पहले ब्लॉग में पीछे वाले में कि भतीजी की तबीयत ख़राब थी, तो फिर कुछ भी नहीं मन कर रहा था। लग रहा था कि बस रोटी सब्जी बना लो, क्या बनाएं, कुछ भी मन नहीं हो रहा था, इस वजह से नहीं बनाए थे। और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, आप समझ सकते हो। तो मैं आज बनाऊंगी लौकी की कढ़ी। तो यहाँ पे फटाफट छीलना है, और एक बार तो मैं ऐसे इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। सब्जी मेरे गांव से आती है, देखिए गांव से मेरे को सारी सब्जी आ जाती है यहाँ रीवा के लिए, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, 30-40 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, पर बाई बस ना सारी सब्जियाँ आ जाती हैं हम लोग के यहाँ। मान लीजिए अभी के टाइम पे मैं बता रही हूँ, जैसे गोभी वगैरह अभी घर में नहीं लगी थी, इस वजह से बकाया सारी चीज़ें आराम से आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मतलब क्या बताऊँ, मतलब बिरले दिन होते हैं जब अपन को मिक्स वेज वगैरह खाना होता है, तो फिर ये लगता है ना कि हाँ ये कुछ चीज़ें नहीं है तो ला लो। बकाया हमारे यहाँ सब्जी तो सभी हो जाती है। मैं आपको और कहेंगी को अभी तो मैं दिखाऊँगी। मौसम जैसे ही मौसम चेंज होता है तो चीज़ें हो जाती हैं हमारे यहाँ बनाने खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। गाँव है, देखिए गांव में सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं, काम करने वाले मिल जाते हैं, इस वजह से बकाया अपने को करना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाएगा कि भाई कुछ मत खाओ, वैसे ही पड़े रहो, उस टाइप का तो सब कुछ हो जाता है। और घर में सभी लोग बिजी रहते हैं, काम करने वाले ही आते हैं, वही कर देते हैं और आराम से ईजी तरीके से हो जाता है। तो देखिए कढ़ाई हमारी हो गई है, हमने सरसों के तेल ले लिया है, और सरसों के तेल में से आज डाल दिया है, कट करके रखा था लहसुन और हरी मिर्च थी, तेज़ पत्ता, कड़ी पत्ता था, और लहसुन क्या बोलते हैं, जीरा, मेथी, राई, जो भी होता है वो सारी चीज़ें थी। और इतना सारा हमने क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि ये बच्चे ना ये बस पीस खा लेंगे, अगर खाएंगे तो इनकी इच्छा होगी। बकाया कढ़ी तो कोई खाएंगे नहीं, मैं ये खाएंगे बस। थोड़ी सी खुशी खाती है तो वो खाएगी रोटी के साथ। अब इसको मैंने ढक दिया है और अच्छा सा उबाल हो गया इसमें। तो हल्दी और नमक डाल दिया, हल्दी नमक डाल दिया, मिक्स कर दिया, थोड़ी सी गल जाएंगे ना, उसके बाद फिर इसमें मैं घोल बना के रख ली हूँ बेसन और मट्ठा का। मट्ठा तो मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, एक दिन पहले आ गया था तो वही रखा हुआ था, तो उसी को मैं बना रही हूँ। और संडे को ही मैं वेट कर रही थी, मैं संडे को ही बनाऊँगी, बच्चे घर में रहेंगे तभी, मतलब हल्का फुल्का भी खाएँगे लेकिन खाएँगे, मतलब ये है कि आगे चल के इनको इन चीज़ों की हैबिट पड़े, मेन मतलब मेरा ये रहता है। तो कढ़ी देखिए हमारी पक गई है, गाँव से दूध भी आ गया है, अभी चावल बन रहा है, दाल बन गई है, देखिए दाल का हल्का हल्का सा ऊपर से लगा हुआ था, और रोटी बन गई है। तो बच्चों ने खा लिया और मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आई, तो देखिए यहाँ ये ऊपर बैठे हुए थे।
हम लोग आए हैं छत पे कपड़ा फैलाने के लिए, क्योंकि आज संडे है और संडे को बहुत सारा काम होता है। तो कपड़े हम लोगों ने फैला दिए हैं। ये देखिए बारात आई है कपड़ों की, संडे के दिन कपड़े की बारात आती है। मेरे मम्मी पापा, ये वो मेरी दीदी और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो नए नए सब्सक्राइबर हैं उनका मोस्ट वाला वेलकम है मेरे चैनल पे। और हर माता पिता भाई बहन सुखी संपन्न हो, भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करे, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। और हम आए हैं छत पे, तो यहीं पे बैठ के बात करने लगे। यहाँ पे कंफर्ट लगा, नीचे मोबाइल चला रहे हैं। और अब कोई आप बात कहोगे तो हाँ हाँ बस करते हैं, किसी को समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। जब कोई भी चीज आप ऐसी बोल दो और फिर लगे कि हाँ, तो फिर शौक लगता है कि अरे हमने इस चीज के लिए हाँ बोल दी। तो ये चल रहा था और थोड़ी देर तक मैं बात करती रहती हूँ तो लोगों को लगता है कि बकवास कर रही हूँ। तो फिर अपने अपने सब मोबाइल में बिजी होती है, किसी को बात करने का मन नहीं होता। तो फिर ना मैं छत पे ही आगे मैं बोली चलो अब आप लोग तो हो, आप लोग से तो बात की जा सकती है आराम से, जितनी चाहो उतनी बकवास कर सकते हो। तो छत पे आई हूँ और कपड़ा वगैरह डाला है यहाँ पे सूखने के लिए। आज संडे है, संडे के दिन काम इतना हो जाता है कि मतलब आप क्या बोलते हैं, टाइम को पता ही नहीं चलता है। देखो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो ये रहता है कि सुबह जगना है और सुबह से फटाफट खाना पीना बनाना है, इनको स्कूल भेजना है। लेकिन संडे ऐसा होता है कि जो काम 1 घंटे पहले होता है वो 1 घंटे बाद होता है, क्योंकि जब हम 5 बजे जगते हैं उसकी जगह हम 6 बजे जगते हैं या 6:30 7 जगते हैं। तो ऐसे करके हर काम, पूरा काम मतलब डिले होता जाता है। और मैं आई हूँ, सालू आई है, लल्ला आए हैं, ये तीनों के तीनों इधर ही आए हैं। सुख दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ थोड़ी छांव थी, ये देखिए यहाँ पे छत की जस्ट। ये सब गिरना नहीं, इनकी सबकी चल रही है मस्ती, इनको लग रही है ठंड। सुख, और ये ना चश्मा लगा लगा के यहाँ ऊपर छत पे आए। तो ये टंकी है ऊपर रखी हुई है, तो वहाँ जब ओवरफ्लो होता है तो ये नीचे आता है। ये देखिए था गाड़ी में, तो यहाँ ना पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए हो जाता है, और अगर ओवर होता है तो यहाँ से नीचे आ भी जाता है। दो चीजें। और सुबह की चल रही है, ये देखिए ये कितना गंदा पानी है। अभी देखो हट चल रहा है फोटो शूट, हम लोग छत पे आए हुए हैं। ये इसका आइडिया था कि चलिए आंटी कुछ करते हैं, क्योंकि अब क्या है, आज संडे है और संडे के दिन स्कूल जाना होता नहीं और बच्चों को नींद आती नहीं है। इस वजह से हम दोनों कुछ नहीं कर रहे, बस यही काम कर रहे हैं। सारे लोग सो रहे हैं नीचे, मैं और ये लल्ला तीनों आए हैं छत पे, और छत पे यही वाला काम कर रहे हैं, मतलब फोटो खिंचा रहे हैं। और मतलब क्या ये बोले कि चलिए आंटी आज यही वाला काम करते हैं। सभी लोग सो रहे हैं, हम लोग का टाइम पास हो नहीं रहा है, मेरे को भी नींद नहीं आती दोपहर में। तो बस यही हम लोग चल रहा है। और ये सुबह आया है। सुबह क्या कर रहे हो? ये तो शैतानी कर रहा है और ये भी अपना लगा इधर उधर कर रहा है। तो अब चलिए छत के नीचे चलते हैं। कपड़े वगैरह हम लोगों ने डाल दिए हैं, जो सूखे थे उसको ले लिए हैं। और नीचे से अब आवाज आ रही है, शायद कुछ काम होगा या काम ना होगा। तो इन लोग को लग रहा होगा ना कि अब ये लोग खाली है तो ये लोग हमारी सेवा सत्कार में लगी रहे। समोसा बना, दीदी कुछ फिर गिरेगी धड़ाम से। ये मेरी मोटरसाइकिल ना, ये नहीं गिरती, बस वो डिब्बा है वो डिब्बा ने नोच से गिरती। और बाबू मामा थे, डिब्बा की साइकिल गिरी थी धड़ाम से। और पढ़ते क्या हो, किस क्लास में पढ़ते हो बताओ? चलो और याद रखो। और देखिए शाम का टाइम है, बच्चों का चल रहा है। यहाँ पे कुछ नाश्ता बनाया है मैंने, वही खा रहे हैं ये लोग। अभी मैं बोलूँगी क्या करो ना, तो ये हमेशा लंच ही बोलेंगे, डिनर और ब्रेकफास्ट कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ लंच होता है जब भी होता है इनका। क्या होने वाली है? क्या अभी होने वाली क्या है? रात तो हम लोग क्या हैं? छत पे हवा लेने आए हैं। अब तो वैसे भी हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी, लेकिन हल्की हल्की गर्मी भी रहती है। डिब्बा नहीं पड़ रही है, मुझे लग रही है, मुझे लगती है। तो क्या है, हम लोग घूम रहे हैं यहीं पे। चाँद निकला सालो कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, दिखा रही हैं आपको कि निकल आया है। अच्छा चाँद निकल आया है। आज ना इतनी मस्ती हुई सारी दोपहर में कि ये लोग भी ना आज फुर्सत थे। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं, सालू और लल्ला 3 लोग ऐसे हैं घर के, 3 कैंडिडेट के, नींद ही नहीं आती है ना। तो हम लोग सारी दोपहर मस्ती की है, मतलब संडे को फुल एंजॉय किया है सभी को सुला देने के बाद। तो मैं और सालू हम दोनों हैं छत पे।
जितना बड़ा मेरा चेहरा है उतना बड़ा सालू का चेहरा है। हाँ सालू, मेरे सालू की अच्छी बॉन्डिंग है। हम दोनों लड़ते भी बहुत, लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? वो तो लड़ते लड़ते हैं, उतना प्रेम भी करते हैं एक दूसरे से। अभी सालू को कल से स्कूल हो जाएगा, सुबह सुबह तो बेचारी थक जाएगी, है ना सालू। अच्छा मौसम हो रहा है इसलिए हम लोग छत पे इधर आए हैं। और ये देखिए इसके पीछे खड़े हुए हैं, कुछ लोग आगे खड़े रहते हैं ना, देखते रहते हैं ये लोग क्या कर रही हैं, किससे बात कर रही हैं, तो हम लोग पीछे ही खड़े हो जाते हैं, अब बात कर लेते हैं अपना। अब मैं यहाँ पे टहल रही हूँ और टहलने के साथ साथ हमारा सालू का बात भी हो रहा था कुछ। अगल बगल के लोग भी देखते हैं, तो सालू कैमरा पकड़ ली थी। मैं बोल रही थी सालू अगर मैं गिर जाऊँ पीछे से, ऐसा करके हाथ दिखा के मैं बोल रही थी कि अगर मैं पीछे से गिर जाऊँ ऐसे पीछे जाते जाते तो तुम क्या करोगी? तो बोलती कि आपका फ़ोन फोड़ दूँगी, फेंक दूँगी और आपको पकड़ लूँगी। तो मैं बोली फ़ोन मत फेंकना, मैं गिर जाऊँगी तो कोई बात नहीं। तो बस यही बात चल रही थी। चलिए ब्लॉग कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।